चप्पलों से सरेआम पिटाई। आरोपी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बहराइच के कोतवाली नगर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक लड़की ने एक मंचली की जमकर पिटाई की, वो भी चप्पलों से। बताया जा रहा है कि इस लड़की को ये मंचला छेड़ रहा था और इसी को लेकर इस युवती ने इसकी जबरदस्त तरीके से चप्पल से पिटाई की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बीच बचाव करने लोग भी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन युवती बेहद गुस्से में थी। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ का ये पूरा मामला था और इसी दौरान युवती को गुस्सा आया और इसने चप्पलों से इस लड़के की पिटाई की। फोन लियो और लगा अब का फोन निकलवावे की फोन। और सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी है। महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि समारोह में सीएम योगी शिरकत करने वाले हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि समारोह में जो सीएम योगी पहुंचेंगे, सीएम योगी के गुरु हैं महंत अवैधनाथ। 2:30 पर गोरखपुर से फिर कुशीनगर के लिए सीएम योगी रवाना हो जाएंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में आज ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। महाराणा शिक्षा परिषद के प्रमुख अपने गुरु को इस दौरान श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु की आज 6वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम होना है। महंत अवैधनाथ का देहावसान करीब 2014 में हुआ था। आज महायोगी गोरखनाथ जी की प्रसाद थे। माना जाता है कि जब ये बच्चे थे, 6 वर्ष के बालक थे, तभी इनके परिवार ने ये कहते हुए गोरक्षनाथ मंदिर को दिया था कि ये महायोगी गोरखनाथ की मनौती से ही जन्म लिए हुए हैं। योगी राज बाबा गंभीरनाथ जी उस समय यहाँ के इस पूरे मंदिर के देखभाल करते थे, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। उनकी देखरेख में दिग्विजयनाथ जी का यहाँ परवरिश हुआ और बाद में ब्रह्मनाथ जी के वो शिष्य बने। आगे चल करके 1935 में वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के रूप में अभिषिक्त किए गए। सीएम योगी का कुशीनगर का भी आज का दौरा है। 2:55 पर कुशीनगर पहुंचेंगे सीएम योगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री। 3 बजे से करीब 4:30 बजे तक कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इसमें मौजूद रहेंगे। 4:35 पर कुशीनगर से गोरखपुर के लिए वापस सीएम योगी रवाना हो जाएंगे और 5:10 पर गोरक्षनाथ मंदिर सीएम पहुंच जाएंगे। तो आज कई मुख्य कार्यक्रम आज रहने वाले हैं सीएम योगी। पहले तो गोरक्षनाथ मंदिर में ही अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। उसके बाद कुशीनगर जाएंगे। कुशीनगर में भी आप काफी अहम बैठक होने वाली है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर अधिकारियों के साथ। इसमें समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी दिल्ली से पहुंच रहे हैं कुशीनगर के लिए और वहां पर एक बैठक होगी और उसके बाद फिर से वापस गोरक्षनाथ पीठ की तरफ मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे, यानी गोरखपुर की तरफ रवाना हो जाएंगे। और आज इस दौरान जो कार्यक्रम होने हैं उसमें वही कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जो बैठक आज मुख्यमंत्री की होनी है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसको बुद्धा सर्किट के तौर पर विकसित करने की कोशिश है और यही वजह है कि लगातार खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं सीएम योगी और इसको लेकर आज कुशीनगर भी पहुंचेंगे सीएम योगी। लेकिन उससे पहले अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि के मौके पर गोरक्षनाथ पीठ में ही वहां पर श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो 3 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का गोरखपुर में। आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन जो सीएम योगी हैं उनके गुरु की 6वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया है और इस सभा में वो शामिल होने वाले हैं। 2:30 बजे के करीब वो गोरखपुर से निकलेंगे कुशीनगर के लिए और कुशीनगर में 2:55 पर पहुंचेंगे। उसके बाद करीब 3 से लेकर 4:30 बजे तक इनकी एक मीटिंग बताई जा रही है अधिकारियों के साथ, जो इंटरनेशनल हवाई अड्डे को लेकर ये बैठक हो रही है, जिसमें हरदीप पुरी भी शामिल हो रहे हैं। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है और उसके बाद दोबारा ये फिर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि गोरखपुर में आज शाम 5 बजे बीजेपी का एक कार्यक्रम रखा गया है।
तो सीएम योगी का आज कार्यक्रम रहने वाला है। पहले तो गोरक्षनाथ पीठ में ही कार्यक्रम होगा और उसके बाद कुशीनगर पहुंचने वाले हैं। अशोक कुमार इस वक्त कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आज सीएम योगी कुशीनगर भी पहुंचने वाले हैं और एक अहम बैठक होने वाली है। कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है और खासकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद निगरानी रख रहे हैं इस पर। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल करने के बाद जो है जो शुरू हुआ केंद्रीय जो कैबिनेट थी उसमें पास हुआ कि कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, जिसके बाद से केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों सरकारें इस एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए काफ़ी गंभीर हैं और इसी का नतीजा है कि प्रदेश सरकार के कई मंत्री यहां दौरा कर चुके हैं। नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है उसके कई अधिकारी इस एयरपोर्ट का दौरा कर चुके हैं और जो एक केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है कि नवंबर में यहां से फ्लाइटें इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होगी, तो उसके तहत ये जो है काफ़ी अहम बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। उनके अलावा जो नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी रहेंगे और जो प्रदेश सरकार के उड्डयन मंत्री हैं नंदगोपाल गुप्ता नंदी तो रहेंगे ही। इसके अलावा जो गोरखपुर एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रभारी अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और जो उसके अलावा कई अधिकारी विभाग के कई अधिकारी मौजूद है, स्थानीय प्रशासन के लोग मौजूद है, क्योंकि अभी एक बड़ा अहम सवाल है कि जो रनवे है उससे 90 मीटर की जो दूरी ले जानी है तो बाउंड्री कहीं ना कहीं तोड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए ये बैठक अहम मानी जा रही है कि लोगों को अभी कुछ किसान है उनकी जमीनें फिर से ली जानी है, तो उन लोगों को कैसे मना जाएगा, उनको जमीनें जो ली जाएंगी उनके एवज में कैसे किया जाएगा। तो ये सबको देखते हुए बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जिसके बाद और केंद्रीय मंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं हरदीप पुरी, वो कब तक पहुंच जाएंगे अशोक? जी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ 2:55 पे है और 3 बजे से वो बैठक करेंगे और केंद्रीय मंत्री नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का भी यहाँ पहुँचने का जो कार्यक्रम है वो लगभग वही टाइम है, वो भी 2:55 पे यहाँ पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। और जो विभागीय अधिकारी हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो ये खाका तैयार किया जाना है कि नवम्बर में कुशीनगर इंटरनेशनल से जो विदेशी उड़ान शुरू करने की संभावना है, जो केंद्र सरकार ने जो तय किया है उसके तहत कितना काम हो चुका है और कितना काम अभी किया जाना बाकी है। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है इस सब को लेकर। चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम योगी आज पहुंचने वाले कुशीनगर, सबसे बड़ी बात है कि नवंबर में इसे शुरू होना है। काम कहां तक पहुंचा है आज इसी को लेकर यह अहम बैठक मानी जा रही है। और गोरखपुर जिले के आला अधिकारियों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और इसका जायजा भी लिया। मौके पर अधिकारियों ने महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। हम आपको बता दें कि 7 सितंबर को सीएम योगी द्वारा 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन होना है। ऐसे में इसको देखते हुए कमिश्नर, डीएम, एसएसपी सभी आला अधिकारी बीआरडी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। और काशी मथुरा को मुक्त कराने की मांग की गई है। प्रयागराज में काशी मथुरा को मुक्त कराने की मांग की गई है। अखाड़ा परिषद ने 7 सितंबर को एक बैठक बुलाई है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने पर इस पर चर्चा होगी। ज्ञानवापी मस्जिद को मुक्त कराने पर साधु संत चर्चा करेंगे। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस मीटिंग की जो 7 तारीख को रखी गई है। प्रयागराज माघ मेले के आयोजन के मुद्दे पर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। इसके अलावा कुंभ 2019 में शुरू की गई प्रयागराज परिक्रमा को लेकर भी इस बैठक में अहम चर्चा हो सकती है। बैठक में सभी 13 अखाड़ों के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि अखाड़ा परिषद की बैठक जो 7 तारीख को बुलाई है उसमें ये मुद्दे उठने वाले हैं।
तो काशी मथुरा को मुक्त कराने की मांग शुरू हो चुकी है और जिस तरह से मांग लगातार हो रही थी कि अयोध्या तो मुक्त हो गई, लेकिन अब काशी मथुरा की बारी है और इसी को लेकर अखाड़ा परिषद ने 7 सितंबर को एक बैठक बुलाई है। बेहद अहम बैठक है क्योंकि इसमें मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो ज्ञानव्यापी मस्जिद को मुक्त कराने पर साधु संत चर्चा करेंगे और इसकी अध्यक्षता जो है वो अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रयागराज माघ मेले के आयोजन के मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा कुंभ 2019 में जो प्रयागराज परिक्रमा शुरू करवाई गई थी उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और इस बैठक में 13 अखाड़ों के पदाधिकारी शामिल होंगे। बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, ये अचानक ये बैठक अखाड़ा परिषद की तरफ से बुलाई गई या पहले से प्रस्तावित थी? लगता है सर्वेश से हमारा संपर्क टूट गया। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद ने एक बैठक 7 तारीख को बुलाई है जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी और खास तौर पर कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को मुक्त कराने की मांग उठ रही है, कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। अखाड़ा परिषद 7 तारीख को जो बैठक बुलाएगा उसकी अध्यक्षता महंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी करने वाले हैं और माघ मेले प्रयागराज में माघ मेले के आयोजन के मुद्दे पर भी इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो कुंभ मेले 2019 में शुरू की गई प्रयागराज परिक्रमा है उस पर भी इस पर बैठक होगी, चर्चा होगी। बैठक में सभी 13 अखाड़ों के साधु संत और पदाधिकारी जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, अखाड़ा परिषद की ये बैठक है वो अचानक बुलाई गई है या पहले से प्रस्तावित थी ये बैठक? देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक इमरजेंसी में बुलाई गई है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो काशी और मथुरा को अयोध्या के बाद मुक्त कराने पर साधु संत चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ हर साल प्रयागराज की धरती पर माघ मेले का आयोजन होता है और इसमें लाखों लोग आते हैं और लाखों श्रद्धालु यहाँ कल्पवास करते हैं। चूंकि कोविड का काल चल रहा है और इसको लेकर इस माघ मेले पर भी संशय के बादल छाए हुए हैं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ वर्ष 2019 में कुंभ के दौरान प्रयागराज परिक्रमा शुरू की गई थी, जिसमें कि जो भी प्रयागराज के धार्मिक स्थल हैं, द्वादश माधव हैं, उनकी परिक्रमा कराई जाती है और वो परिक्रमा मार्ग एक बार फिर से शुरू हो, इसको लेकर साधु संत यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में बैठक होगी और 7 सितंबर सोमवार को 11 बजे श्रीमठ। बिल्कुल सर्वेश, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस बैठक में चर्चा का विषय हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद के पास जब खुदाई चल रही थी उसमें कुछ मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो क्या इसी को लेकर तुरंत क्योंकि आप काशी और मथुरा दोनों को मुक्त कराने की मांग भी अब साधु संतों की तरफ से उठने लगी है, तो क्या हम माने कि खास तौर पर इसी को लेकर ये बैठक तुरंत बुलाई गई? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से काशी विश्वनाथ में खुदाई हुई है और वहां पर एक गुफा भी मिली है और कुछ मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ये कहा है कि वहां पर चूंकि मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं और मुगल काल में ही इसको तोड़कर मस्जिद का स्वरूप दिया गया था, इसलिए इसको भी अब मुक्त कराना जरूरी है। इसके साथ ही साथ मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त कराया जाना चाहिए। तो ये साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उसने ये मांग उठाई है। तो निश्चित तौर पर ये इमरजेंसी बैठक के कुछ न कुछ नतीजे निकलेंगे और इसमें कोई ठोस निर्णय साधु संत जरूर लेंगे। जी चलिए सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 7 सितंबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक बैठक बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग इसे माना जा रहा है और बहुत सारे मुद्दे इसमें उठने वाले हैं साधु संतों की तरफ से। और प्रयागराज से खबर है, यहां पर कोरोना वार्ड में कैदी फरार हो गया है। बाथरूम का शीशा तोड़कर कैदी फरार हुआ है। एसआरएन अस्पताल से कैदी फरार हुआ है। चोरी के आरोप में नैनी सेंट्रल जेल में ये बंद था। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस तलाश में जुट गई है। तो प्रयागराज में कोरोना वार्ड से कैदी फरार बताया जा रहा है। बाथरूम का शीशा तोड़कर यह फरार हुआ है। एसआरएन अस्पताल में कैदी फरार हुआ। चोरी के आरोप में नैनी सेंट्रल जेल में यह बंद था। अब जो इस फरार कैदी की तलाश हो रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और अब पुलिस लगातार इस तलाश में जुट गई है कि आखिर ये कैदी फरार होने में किस तरह से कामयाब रहा।
और कोरोना जो है वो बेकाबू होती चली जा रही है। देश में एक दिन में मिले हैं 90,000 से अधिक कोरोना केस। एक दिन में 90,632 कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक दिन में 1,065 मरीजों की मौत हो गई है। देश में संक्रमितों की संख्या अब 41,13,000 हो गई है। 24 घंटे में ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 70,626 है। अब तक 31,80,000 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर अब 77.32% हो गई है। सक्रिय केसों की संख्या बात की जाए तो 8,62,320 है। देश में अब तक 48,831 कोरोना 48,831 कोरोना नमूनों की जांच भी हो चुकी है। 5 सितंबर को ही करीब 1 करोड़ के आसपास नमूनों की जांच हुई थी। दुनिया में सबसे अधिक संक्रमितों के मामले में भारत कभी भी दूसरे पायदान पर पहुंच सकता है। दुनिया में भारत अभी तीसरे स्थान पर है। अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और अब तीसरे स्थान पर भारत है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारत कभी भी दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या इस वक्त 64,31,152 है। अमेरिका में 19,28,018 मरीजों की मौत हुई है और इस महामारी में अब तक कईयों की जानें जा चुकी है। और ब्रेक के बाद खबर औरैया से लेते हैं, जहां पर रामगंगा नहर में 3 लड़कियां डूब गई। पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। 3 में से 2 लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन एक लड़की अब भी लापता बताई जा रही है। गोताखोरों की टीम लड़की की तलाश में लगातार जुड़ी है। ये तीनों लड़कियां श्राद्ध के लिए नहर पर गई थी। शिवानी और ज्योति नाम की लड़कियों को तो बचा लिया गया, लेकिन राखी नाम की लड़की की तलाश अब भी जारी है। बेला के कुर्सी गांव में नहर में 3 बहनें नहाने गई थी। उसमें से एक छोटी बच्ची के डूबने की सूचना मिल रही है। 2 बच्चियां ठीक हैं। इस संबंध में थाने की पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद है और दूसरे थाना क्षेत्र से गोताखोर बुलवाया गया है। नहर में भी कन्नौज से वो नहर आती है, वहां का पानी कम कराया गया है, जिससे कि ढूंढने में आसानी रहे। इस संबंध में पुलिस मौजूद है और उसकी बच्ची की तलाश की जा रही है। और कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर 45 किलो प्रतिबंधित मांस हुआ है बरामद। बजरिया पुलिस ने इस बात की गिरफ्तारी की है। गैंगस्टर के तहत अब इस पर कार्रवाई होगी। तो कानपुर से खबर मिल रही है, यहां पर 45 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है। बजरिया पुलिस ने गिरफ्तारी की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का